तो हम क्लास शुरू कर रहे हैं और हमारे क्लास नंबर 8 है। इसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन एडिटिंग रिबन बार। ठीक है। लाइन एडिटिंग रिबन बार में थोड़ा क्लास जो है लंबी हो सकती है, लेकिन मैं पूरा डिटेल से आपके सामने सारी चीजों को रखने की कोशिश करूंगा कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, देखा होगा शुरू से जो भी क्लासेस चल रही हैं, टाइम लगे तो टाइम की कोई बात नहीं होती है, बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं शुरू से अभी तक मैंने एक भी ऑप्शन छोड़ा नहीं है, सारे ऑप्शन को कवर किया है। और आगे जब भी जो भी वीडियोस आएंगे, जो भी लेसन आएंगे, आपको पढ़ाए जाएंगे, कोई भी चीज छूटने वाली नहीं। इन पेज में हम कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, जो यूजलेस है उसको भी हम बताएंगे। उसके बाद अगले सॉफ्टवेयर में कुछ चीजों को जो यूजलेस है बिल्कुल उनको छोड़ दिया करेंगे। यहाँ पर हम देख लेंगे सारे चीजों का काम क्या है। ओके, भले ही हमारे यूज में नहीं आती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पर हमको सारी चीजें मालूम हो जाएंगे तो अगले सॉफ्टवेयर पढ़ना आसान हो जाएगा। मैंने बताया कि ये लेसन नंबर 7 है, इसको आप जरूर देखिए और एक बार नहीं 2-3 बार देख के प्रैक्टिस कीजिए। ये लंबा तो जरूर है, 37 मिनट का है, लेकिन इसके अंदर पूरा डिटेल से बात की गई। अगर आप देखेंगे मेरे हिसाब से कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें जो है टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार को, तो इस तरीके से हर एक चीज को प्रैक्टिकल नहीं दिखाता है कोई। अगर दिखाता है तो बस ऐसा है, थोड़ा बहुत आपको काम करके दिखा देगा हल्का फुल्का सा, लेकिन प्रैक्टिकल का करके दिखाए तो वो नहीं दिखाए। और बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो मालूम नहीं होते, उनको छोड़ ही देते हैं। लेकिन हमारे अंदर हम कोशिश यही होती है कि अगर एक भी ऑप्शन नहीं मालूम हो तो चाहे जहां से हम ढूंढ के लेकर आए, और उसको मालूम नहीं है तो क्यों नहीं मालूम, उसको मालूम करके ढूंढ करके फिर हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। और ये जज्बा हमेशा हर आदमी का होना चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि अगर आपको अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, सोचेगा कि अरे जो चीजें आती है पढ़ा दो, तो आगे कैसे बढ़ेगा। नई चीज अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो आप लोग यहाँ क्यों आएंगे। कोई नई चीज हम देंगे यहाँ से, तभी आप लोग आएंगे। तो मैंने बताया कि ये लेसन जरूर देखिए। और उससे पहले लेसन नंबर 6 है, इसके अंदर वाटर मार्क है और जूम की सेटिंग बताई गई है। ये और जो आपकी स्क्रीन पे जो गड़बड़ी हो रही है, मैंने अभी दिखाया भी था कि आपके स्क्रीन खोलते हैं तो फूल बूटे बन जाते हैं, उसका भी हल मैंने बता दिया है, वीडियो उसकी अलग भी मैंने डाल दी है। अगर उसको देखना है तो आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहाँ पर कौन सी प्लेलिस्ट है, यहाँ वीडियोज में होगा। प्लेलिस्ट में शायद ऐड नहीं है, ये वाली वीडियो है। ये देखिए, फूल बूटे इस तरीके से बने थे, फिर बाद में जब हमने सही करके दिखाया तो ये टेक्स्ट सही हो चुका है। मेरी कोशिश यही है कि हर चीज को अलग अलग करके, बिल्कुल अगर कोई मेन पार्ट है तो उसको हम निकाल कर अलग वीडियो डाल देते हैं, ताकि आपको अलग से बातें मालूम हो जाए। हो सकता है क्लास में अच्छे से नहीं समझ पाए, या आप देख रहे थे अच्छे तरीके से नहीं याद रहा, तो ये मेन पार्ट जो है, मेन चीज जो है वो अलग भी निकल कर आ जाए। ठीक है। कहने का मतलब यही है कि जो आपको वीडियोस मिल रही हैं, इससे पहले वीडियोस नहीं मिलती थी तो लोगों को दिक्कत होती थी, और जो है समझने में बार बार वो पूछते थे। अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं, चाहे 10 बार भी आपको नहीं समझ में आता, 10 बार आप पूछिए और समझिए, वीडियो देखिए, समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आया, कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे जो है हमको हौसला मिलता है कि हाँ यकीनन लोगों के बात समझ में आ रही है, और हमारे पास जो सीख रहे हैं वो भी जो है तारीफ कर रहे हैं, उनको जो समझ में आ रहा है, और दूसरे लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि हाँ समझ में आ रहा है। जैसे एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने आज मुझको जो है टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार की वीडियो देखी, तो उन्होंने कमेंट किया कि माशाल्लाह बहुत खूब है। इससे पहले वो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इन पेज कोर्स तो कई जगह से कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार किसी ने बिल्कुल सारी चीजों को नहीं बताया। अब जो हमारे बात जो है समझ में आ गई। कमेंट करेंगे, उसमें बताएंगे कि भाई ये बात बहुत अच्छे समझ में आई, ये चीज बहुत जानकारी बहुत जरूरी थी, हमको इससे पहले नहीं मालूम थी। तो दूसरे लोग समझेंगे कि हाँ यार, इसका मतलब अच्छा पढ़ाया जाता है। हम भी अगर किसी की वीडियो देखते हैं, अगर किसी के बारे में हमको मालूम करना होता, कहीं से हमको कोर्स करना होता, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके कमेंट जाके पढ़ते हैं। कमेंट पढ़ेंगे कि इसको लोग क्या कह रहे हैं, जब इसके स्टूडेंट इसको क्या कह रहे हैं, अगर ये वो अच्छा कह रहे हैं, इससे फायदा मिल रहा है, तब हमको भी फायदा मिलेगा। अगर वो गाली दे रहे हैं तो इसका मतलब ये फ्रॉड कर रहा है, गलत कर रहा है और सही नहीं सिखाता है। तो ये चीजें होती है। अब हम चलते हैं क्लास की तरफ, और क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया क्लास कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल डिटेल से सारी चीजों को हम देखेंगे। चलिए हम चलते हैं। इन पेज बंद हो गया था क्या, मैंने बंद कर दिया था क्योंकि वो फुल बूटे बना रहा था। डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, और सबसे पहले हम चलते हैं बुक में। ठीक है। तो मैंने बताया था कि बुक हमारी अपडेट भी हो रही है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको और ऐड की जाएंगी कि कोई चीज छूटने ना पाए। अब आते हैं टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार, हम लोग यहाँ से पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब जो चीजें मैंने टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में सारी चीजें आपको एग्जांपल से आपको समझाया था, वो चीजें अगर यहाँ पर लिखते तो वो चीजें समझ में नहीं आती। इसीलिए मैंने बता दिया था कि इसको क्लास में अच्छे तरीके से समझा दिया जाए।
उसके बाद है लाइन एडिटिंग रिबन बार। और यह क्या है, इस तरीके से शो होता है जब हम लाइन बनाते हैं या कोई बॉक्स बनाते हैं, तो इस तरीके से ये लाइन एडिटिंग रिबन बार शो होता है। ठीक है, ये दो तरीके का होता है, एक ये इस तरीके से शो होता है और एक थोड़ा इससे हल्का सा चेंज होगा, वो शो करता है। ठीक है, तो आप कोई भी हो लाइन एडिटिंग रिबन बार, हम दोनों आपको करके दिखा देंगे कि थोड़ा थोड़ा चेंजिंग क्या है। यहाँ लिखा हुआ लाइन एडिटिंग रिबन बार से आउटलाइन की सारी सेटिंग्स की जा सकती है और इसको क्लास में अच्छे से समझा दिया जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम क्लास के अंदर, इसी में हम क्लास हमारी पूरी होगी और बहुत डिटेल से सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, ये क्लास हमारी पिक्चर एडिटिंग रिबन बार की कल होगी और लाइन एडिटिंग रिबन बार की जो क्लास है, ये देखिए दो है, दोनों यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक लाइन एडिटिंग रिबन बार ये है और एक ये है। थोड़ा सा चेंजिंग होती है बस और कुछ नहीं। अगर लाइन सिर्फ बनाते हैं तो ये वाला एडिटिंग रिबन बार ओपन हो जाता है और अगर बॉक्स बनाते हैं तो ये वाला रिबन बार ओपन होता है। ठीक है, हम दोनों को समझने वाले हैं, उसके बाद पिक्चर एडिटिंग रिबन बार ये आएगा अगली क्लास में, इसको देखेंगे। तो घबराना नहीं है, क्लास लंबी हो कुछ भी हो, हमको अच्छे से समझ के चलना है, क्योंकि हमको फॉर्मेलिटी नहीं अदा करनी है कि बस जल्दी से हो जाए किसी तरीके से, ये नहीं करना है। यहाँ हम आते हैं पेज नंबर 1 पर, इंटर करते हैं। ये इससे पहले आपने वाटर मार्क कैसे लगाना है, पेज नंबर कैसे देना है और यहाँ पर किताब का नाम कैसे लिखना है, सेंटर का नाम कैसे लिखना है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सिर्फ उर्दू में काम किया जा सकता है। इसके अंदर तुम उर्दू में काम करो, हिंदी में काम करो, इंग्लिश में काम करो, अरबिक में काम करो, आसानी से काम कर सकते हैं। क्योंकि जब अब लैंग्वेज ही तो आपको चेंज करनी है, फाउंड चेंज करना, बाकी बाकी जो है काम सब वही रहता है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करना रहता है। जैसे हमने करके भी दिखाया था कि जब बोर्ड और इटैलिक समझाया था, तो किस तरीके से यहाँ से सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया था, यहाँ से उर्दू की जगह इंग्लिश कर दिया था और वहां पे लिख के दिखाया था। तो इंग्लिश का भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उर्दू का सॉफ्टवेयर है तो उर्दू का काम लोग ज्यादा करते हैं, इसलिए उर्दू पे सेटिंग करके दिखाई जाती है। बाकी आप कोई भी लैंग्वेज हो, किसी में भी काम कर सकते हैं, जितनी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ हेल्प में अबाउट पे सेक्शन है, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ किस किस लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ ये लैंग्वेजेस लिखी हुई है और यहाँ देख सकते हैं कि इन पेज का इंटरफेस कैसा होता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं लाइन एडिटिंग रिबन बार। तो लाइन एडिटिंग रिबन बार अभी एक्टिव है कि नहीं है, देखिए अभी जो है हमारा लाइन एडिटिंग रिबन बार अभी नहीं एक्टिव है, अगर हम कर्सर रखने तो एक्टिव नहीं है। अभी ये टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार है, क्योंकि टेक्स्ट सेलेक्ट है या टेक्स्ट के लिए कर्सर रखा हुआ है, तो टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार है। ठीक है, और अगर हमको करना है लाइन एडिटिंग रिबन बार बनाना है, लाना है, तो सबसे पहले लाइन लेनी पड़ेगी या जो है बॉक्स बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर 2-3 सेटिंग है जो हम बता देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के अंदर फॉन्ट साइज कितना होता है, 18 रहता है। हम यहाँ से 18 देते हैं, अभी देखना है इसका चेंज हो जाएगा लुक और अच्छा लगने लगेगा देखने में। यहाँ से आते हैं और फॉन्ट यहाँ कर देते हैं 18। ठीक, 18 करते हैं, इंटर। अब ये 18 हो चुका है। अब लाइन स्पेसिंग कितना होगा, 25 होगा, क्योंकि इसके ऊपर हम 7 ऐड कर देंगे, 7 नंबर और इसी में जोड़ देंगे, तो 18 और 7 25 हो जाएगा। तो हम यहाँ लेफ्ट की तरफ, यहाँ कोने की तरफ, यहाँ पर फॉर्मेट के नीचे लिख देंगे कितना, 25। 25 लिखेंगे, इंटर करेंगे। अब ये हो चुका है इस तरीके से। अभी देखिए इधर से लेफ्ट की तरफ जगह छूट रही है, इसको हम एडजस्ट करने के लिए फुल जस्टिफाइड करते हैं, यानी जो अलाइनमेंट है चौथे नंबर पे है, यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। अब ये सेट हो गया, इस तरीके से हो गया। अब जो है अभी भी शुरू से देखिए अलिफ छूट गया था, तो इसका भी हम फाउंट साइज वही कर देते हैं 18 और इंटर करते हैं। अब जो है शुरू से लाइन थोड़ा सा हट के आती है, तो हम टैब बटन दबाएंगे तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इस तरीके से हो गया। अभी भी देखेंगे तो ये अल्फाज सुकड़े से क्यों है, एक दूसरे में क्यों घुस रहे हैं, मैंने बताया था कि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी क्या है, यहाँ पर जब कर्सर रखेंगे तो टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में ऊपर जो है, यहाँ हेल्प के राइट साइड में यहाँ पर आएंगे तो देखिए 75 नंबर लिखा हुआ, जबकि आपका जब इन पेज ओपन होता है सबसे पहले इसमें 100 नंबर होता है और 100 नंबर ही होना चाहिए। 100 नंबर होगा तभी ये सही होगा। जैसे हम यहाँ से आते हैं और कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ 100 नंबर देते हैं, कितना 100। 100 देंगे, इंटर करेंगे, अब ये अल्फाज सही हो जाएंगे। अब देखिए सही हो चुके हैं, अब पढ़ने में आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। आप यहाँ पर छेड़छाड़ मत कीजिए, 100 होता है 100 ही रखिए। अगर कभी कभार 1-2 वर्ड नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, हल्का सा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसके ऊपर वाले ऑप्शन। माइनस देकर अगर नंबर देंगे तो ये कम होगा। जैसे अगर -5 हम दे देते हैं, -5, ठीक है, इंटर करेंगे
तो देखिए लाइन ऊपर चली गई है और एडजस्ट हो गई है, ठीक है। अगर यही 5 की जगह माइनस हटा देते हैं, सिर्फ 5 दे देते हैं, तो ये लाइन आगे बढ़ जाएगी। अभी 5 लाइन्स है और वो 6 7 हो जाएंगी। यहां से देखेंगे तो 2 4 6, यानी 5 थी 6 लाइन हो चुकी है। और नंबर देंगे तो इस तरीके से बढ़ती रहेगी, यानी ये वाले वर्ड के दरमियान का फासला ये बढ़ता रहेगा। लेकिन हमको यहाँ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभार एक दो वर्ड नीचे चले जाते हैं, जैसे हे में ने, इस तरीके के वर्ड एक दो नीचे चले गए तो उसको ऊपर खींचना पड़ता है, क्योंकि एक वर्ड की वजह से पूरी लाइन खराब होती है। तो हम वहां पर माइनस करके एक दो नंबर दे देते हैं तो एडजस्ट हो जाता है। हम यहाँ 0 कर देंगे, जैसा था वैसा कर देंगे, इंटर। ठीक, ये देखिए बन चुका। अब ये सेटिंग अच्छी लग रही और पहले अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि इसकी सेटिंग नहीं हुई थी। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान क्या रखनी है, टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में भी आ चुकी है कि आपको फॉन्ट साइज अगर A4 पेपर पे आप लिख रहे हैं तो 17 से 18 होना चाहिए। इसके ऊपर लिखेंगे तो लिख तो सकते हैं, आप कुछ भी करना चाहेंगे, ऑपरेटर होंगे, कुछ भी करेंगे, हो जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। बाहर जब निकल के आएगा, कायदे कानून के खिलाफ होगा तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर थोड़ा ही टेक्स्ट है और आपको खूब बड़ा निकालना है तो निकाल लीजिए, लेकिन अगर बुक की सेटिंग कर रहे हैं, मजमून लिख रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको लिखना है कि फॉन्ट साइज 17 या 18 रखना है। और उसके बाद जो है इसकी लाइन स्पेसिंग जो है, लाइन स्पेसिंग जो हमने अभी जो है 25 रखी है, तो 18 पे 7 नंबर बढ़ा देना है। कितना? 7 नंबर बढ़ा देना, 18 7 25 हो जाएगा। 25 जो है लाइन स्पेसिंग में नंबर दे देंगे। उसके अलावा अगर वर्ड के दरमियान का फासला कभी कम ज्यादा करने की जरूरत पड़े तो नंबर देकर माइनस देकर 1 2 3 बढ़ा देंगे तो ये कम हो जाएगा। इस तरीके से इसका शॉर्टकट भी है, पिछली वाली वीडियो में आ चुकी है। अगर शॉर्टकट और सारी चीजों में जाएंगे तो बात लंबी होगी, क्योंकि हम जो बात छेड़ते हैं तो प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है, और जब दिखाने लगते हैं तो फिर बात लंबी हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर लेंगे। और एक चीज ये भी बता दें, जैसे आप हेडिंग देख रहे हैं, हेडिंग का साइज जो है वो 30 होता है, 28 30 इस तरीके से होता है। अगर आपका साइज जो है पेपर का A4 है, अगर इससे कम होगा तो जो है हेडिंग भी कम होती जाएगी। अभी देखिए 25 है, यहाँ पर हम 30 जब करेंगे तब बहुत प्रॉपर साइज हो जाएगा 30। ठीक है, ये 30 हो चुका है। अब उसके बाद इसका मैंने बताया था कि अगर आपका फाउंट साइज 15 से लेकर 20 तक है, कितना है? 15 से लेकर 20 तक है, तो आप उसके ऊपर 7 नंबर बढ़ा देंगे। कितना? अगर 20 नंबर, अगर आपका फाउंट साइज 20 है तो 7 बढ़ा के 27 कर देंगे। ठीक, इस तरीके। और अगर आपका फाउंट साइज 20 से लेकर 30 के बीच में है, 20 से लेकर 30 के बीच में है, तो आप 9 नंबर या 8 नंबर भी बढ़ा सकते हैं। 8 नंबर बढ़ा देंगे तो प्रॉपर सही हो जाएगा। अब हमारा ये फाउंट साइज कितना है? 30 है। अब 30 मैंने बताया 20 से 30 के बीच में अगर हो तो कितना बढ़ाना है? 8 नंबर। हम 8 नंबर लाइन स्पेसिंग में दे देंगे तो ये सही हो जाएगा। हम आते ऑटो वाले खाने में कितना देते हैं? 38। 30 और 8 38, इंटर करेंगे, अब ये बिल्कुल सही बैठा है। ठीक है, वैसे असल में इससे होता क्या है, फाउंट साइज से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपकी 100 सफा की किताब है, 100 पेजेस हैं, और उसमें आपने फाउंट साइज दे दिया 20, तो आपकी किताब जो है 20 सफे बढ़ जाएगी, 15-20 पेज बढ़ जाएगी, मालूम नहीं चलेगा। और जब कम कर देंगे तो 15-20 पेज कम हो जाएगी, क्योंकि वो टेक्स्ट अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जितनी किताब की सेटिंग होनी चाहिए उतनी ही रखेंगे, तभी समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। तो ये मैंने आपको सेटिंग बता दिया है। इसी तरीके से सारी चीजों की सेटिंग आपको करके अभी आप लोग ग्रुप में नहीं भेज, ग्रुप को इसीलिए ओपन किया गया है ताकि आप अपने काम को दिखा सकें, अपने जो प्रैक्टिस करें। जैसे आज कासिम ने शायद भेजा भी था कुछ, इनका स्टेटस भी मैंने देखा था कि ये जो काम करते हैं तो ये भी थोड़ा बहुत जो है खर्चा पानी निकालने लगे हैं। अल्लाह ताला इनको और तरक्कियात से नवाजे कि अभी इतना ही सीखे हैं, लेकिन ये शुरू कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शुरुआत हो चुकी है। मैंने बताया था कि शुरुआत ऐसे होती है कि शुरू में फ्री में काम करना पड़ता है अपने पास से। मैंने खुद सीखा है, सीखने के साथ जो हम पढ़ाई करते थे, हमारे दोस्त होते थे, तो हम खुद अपने पैसे से अपने दोस्त के नाम बना करके पर्चा फिर लगा देते थे उसके रूम पे। जो चीजें होती थी उसी के नाम से बना दिए और उसका नाम होता था उसपे। अब देखते थे कौन बनाया है, बता दिया कि फला ने बनाया। अब दूसरा देखता कि यार हमको भी बनवा दो। धीरे धीरे करके हमारे पास लोग आने लगे, जितने भी मजमून होते थे, जितनी भी टाइपिंग होती थी, जिले की अंजुमनें होती थी, वो सारा काम हमारे पास होने लगा। तो इस तरीके से शुरू में आप फ्री में काम करते, जैसा कासिम ने भी शुरू में किया है। अभी 2 4 5 रुपए 10 रुपए मिलेंगे, और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में जल्द से जल्द ही आपको 500 200 500 400 ऐसे मिलने लगे। क्यों? अभी तो आप काम सीख रहे हैं। अभी आपको इस नियत से नहीं काम करना है कि हम काम कर रहे हैं, इस वजह से करना है कि हमारी प्रैक्टिस हो रही। ठीक है,
हम प्रैक्टिस ही समझ कर करते थे। एक मजमून का वहाँ जो है 30 रुपए चलता था जहाँ पर हम थे, और 30 रुपए से हमको 20 रुपए मजमून देते थे। ठीक, खर्चा तो बहुत था लेकिन हम कहते थे सीख रहे हैं। एक दो मरतबा मैंने मजमून टाइप करके दिया तो हमको कितना मिला, 20। उसके बाद पता चल गया कि 30 पड़ता है, तो उन्होंने कहा 30 ही लीजिए, आपका टाइपिंग और सारी चीजें अच्छी होती। आगे चल के आपको मजमून भी दिखाएंगे किस तरीके के हम मजमून बना के देते थे। पोजीशन नहीं आती थी क्योंकि मजमून निगारी उस तरीके से हमारी नहीं थी जिस तरीके से होनी चाहिए, लेकिन हम टाइप करके देते थे मजमून को तो हमारी पोजीशन आती थी। ठीक है, बहुत सारी पोजीशनें आई और उसमें जो है जो है किताबें भी मिली हमको, वो सारी इसी से आई हैं। तो अब कोई भी काम हो, कोई भी काम कर रहे हैं आप, तो सारी चीजें आप टाइप करिए, लिखिए, प्रैक्टिस होगी आपकी। अगर लिखेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कीबोर्ड नहीं याद है तो जल्द से जल्द याद कर लीजिए। तो यहाँ से आते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, लाइन एडिटिंग रिबन बार। तो उसके लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं, नई फाइल खोल लेते हैं, कंट्रोल एन से नई फाइल ले लेंगे, या यहाँ पर आकर के कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से आएंगे फाइल में और न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एन पे कंट्रोल एन दबा सकते हैं, वही मैंने दबाया था। और यहाँ पर अभी आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, जब सेटिंग आएगी तो हम समझाएंगे। ठीक है, यहाँ से आकर के ओके कर देना है। अब नई नई फाइल ले चुके हैं, अभी टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार ओपन है। जैसे ही हम बॉक्स बनाएंगे, जैसे हम यहाँ पर कोई बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स बनाएंगे, फटाक से क्या हो जाएगा, लाइन एडिटिंग रिबन बार एक्टिव हो जाएगा। अभी जो है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा बॉक्स को। जैसे बॉक्स को सिलेक्ट किया, लाइन एडिटिंग रिबन बार ओपन हो चुका है। ठीक है, अभी देखेंगे तो ये बॉक्स बना हुआ, बॉक्स के मुतालिक जितनी भी सेटिंग होती है सारी सेटिंग्स यहाँ पर आ चुकी है। अब एक किनारे से हम देखते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा। हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे वरना क्लास जो है पूरी हो जाएगी, बात नहीं पूरी होगी। तो अच्छे से समझना है देख करके। सबसे पहले हम इसका आउटलाइन जो है थोड़ा दे देते हैं, यहाँ से आउटलाइन दे सकते हैं। अभी आते हैं यहाँ तक और 6 पॉइंट दे देते हैं, आपको दिखाई दे इसलिए मैंने इतनी मोटी लाइन दिया है। ठीक है, अब आते हैं लेफ्ट की तरफ। यहाँ फाइल के नीचे ऑप्शन जो है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जब हम मूव करेंगे इसको थोड़ा उठाकर इधर उधर करेंगे तो देखिएगा ये दोनों ऑप्शन का नंबर चेंज होगा। जैसे ये देखिए चेंज हो रहा है। इसके जरिए से आप बॉक्स को मूव कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से हम जहां लेके जाएंगे तो ये जाएगा। अगर हम दोनों खानों में यानी ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों में अगर 0 0 दे देंगे तो ये बॉक्स यहाँ कोने में आकर सेट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ करके दिखाते हैं, और यहाँ पहले हम जूम कर देते हैं, यहाँ पर आएंगे और ऊपर वाले में हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, टैब बटन दबा के नीचे वाले में आ जाएंगे, फिर नीचे 0 दे देंगे, इंटर करेंगे तो देखिए कोने में सेट हो चुका है। अगर 1 1 इंच छोड़ के दोनों तरफ से आना है, बॉक्स को बढ़ाना, तो 1 इंच लिख दीजिए, टैब बटन दबा के नीचे वाले में भी 1 इंच लिख दीजिए, इंटर कर दीजिए, 1 1 इंच छोड़ के ये आ चुका। तो इसका हम यूज नहीं करते हैं। हमको अगर कहीं ले जाना होता है तो हम इस तरीके से मूव करते हैं एरो टूल से। ठीक है, हमने करके वहां से बता दिया, लेकिन ये भी बता दिया कि यूज वहां से हम नहीं करते हैं, कभी भी हमने वहां से यूज नहीं किया। बाकी प्रैक्टिकल दिखाना था, दिखा दिया। उसके बाद आएंगे दूसरे नंबर पर, यहाँ व्यू के नीचे जो ऑप्शन है, यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई बॉक्स की तय कर सकते हैं, मुतय्यन कर सकते हैं। जब हम बुक लिखते हैं तो वो चौड़ाई पहले मालूम होती है कि आप 4x7 की किताब लिख रहे हैं, तो 4x7 इंच में आपको यहाँ पर बॉक्स बनाना पड़ेगा, उसके अंदर किताब कंपोज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि A4 में बनाए फिर बाद में जो है निकालने के टाइम उसको कर दें कि 4x7 की निकले, तो ऐसा नहीं, पहले से वो सेटिंग देनी पड़ती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार इतना लंबा लंबा बैनर पोस्टर बनता है तो वो इतनी बड़ी स्क्रीन में कैसे आ जाता है। वो स्क्रीन में नहीं आता, वो इसी के अंदर आप जितना साइज देते हैं फीट में और इंचेस में, जिस तरीके से साइज देते हैं उसी साइज में वो प्रिंट होता है। तो हमको अभी इंचेस में काम करना है, किसमें, इंच बाई इंच जो है काम करना है। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी सॉफ्टवेयर हो जहां पर जब चौड़ाई और लंबाई नापने की बात की जाएगी तो सबसे पहले ऊपर वाले खाने में चौड़ाई को जिक्र किया जाता है, चौड़ाई बताई जाती है, और दूसरे वाले खाने में लंबाई बताई जाती है। जब आपसे कोई कहे 4x8 का बैनर बनना है तो समझ जाना 4 इसकी चौड़ाई होगी और 4x8 यानी 8 इसकी लंबाई होगी। ऐसा नहीं जो ज्यादा हो वो लंबाई नहीं होती, जो पहला बोला जाता है वही चौड़ाई होती है और बाद वाला लंबाई होती है। ठीक है, बाद वाली चीज लंबाई होती है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो इसको ध्यान रख के काम करना है। अब हमको बनाना 4x8 यानी 4 इसकी चौड़ाई होगी और 8 इसकी लंबाई होगी, और हमको 4x8 नहीं बनाना बल्कि 4x7 बनाना। तो हम 4 ऊपर वाले खाने में लिखेंगे 4 इंच। ठीक है, 4 लिखेंगे, टैब बटन दबाएंगे तो नीचे आ जाएंगे और इसमें लिखेंगे 7। 4x7 की बुक लिखनी है, अब इंटर करेंगे, 4x7 का सफा बन चुका है। क्लास हो सकता है ना हो पाए, अगर नहीं हो पाएगा तो हम दूसरा लिंक भी भेजेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 4x7 की बुक हो चुकी है। अब इसके अंदर जो टाइप करेंगे फिर प्रिंट करेंगे तो 4x7 में किताब निकलेगी। ठीक है, और इसके अलावा जब आप करेंगे ना, जब आप करेंगे यहाँ पर
जाएंगे करने के लिए, तो हो सकता है आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है कि यहाँ से आएंगे, हम पहले ये दिक्कत करके दिखा देते हैं, क्योंकि हमको मालूम है जब आप आएंगे इसको सेलेक्ट करेंगे बॉक्स को, फिर आएंगे यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है, नीचे वाले में दे देंगे 7, फिर करेंगे इंटर, तो इतना बड़ा बॉक्स बनेगा। कितना बड़ा? ये इतना बड़ा है, जिसके अंदर 2-4 वर्ड भी नहीं लिखे जा सकते। अभी आउटलाइन ज्यादा इसलिए आउटलाइन दिख रही। इसको दिक्कत इसलिए आई कि आपका जो बॉक्स है मिलीमीटर में नापा गया है, नापना किसमें था? इंच में। तो इसके लिए आप कंट्रोल के साथ F11 दबाएंगे, ठीक है, F11 दबा दीजिए, या फिर यहाँ पर आकर के एडिट मेनू में फिर आएंगे प्रेफरेंस पे, और फिर आएंगे यहाँ डॉक्यूमेंट पे। देखिए कंट्रोल के साथ F11 लिखा हुआ है, F11 इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सही कर लेंगे। अगर आप में छोटा बॉक्स बन रहा है तो समझ जाना कि दिक्कत कहाँ से है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दिक्कत आती है। और यहाँ से कर देंगे इंचेस, फिर ओके कर देंगे। शुरू में बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज करते थे कि क्या आप तो बनाते हैं तो बनता है, बड़ा बॉक्स बनता है, लेकिन हम बनाते हो तो बहुत छोटा बन जाता है। तो वजह यही होती है। यहाँ से आएंगे और यहाँ पर कर देंगे 4 और नीचे वाले में 7 इंटर करेंगे, तो ये 4x7 का बॉक्स बन चुका। अब इंचेस में शुमार करेंगे। उसके बाद वाले ऑप्शन को देखते हैं, इसको हम जूम कर लेते हैं। अभी देखिए फिट में बनाना तो वहां से फिट कर देंगे, लेकिन किताब कोई फिट में नहीं लिखता है। हाँ, बैनर वगैरह जब बनाएंगे तब फिट कर लेंगे, बाकी जो है हम बात करेंगे तो इंचेस ही में काम होगा। अब यहाँ पर देखिए आउटलाइन के चारों तरफ, यानी जो इसकी लाइन है बॉक्स की चारों तरफ, देखिए नोड दिख रहे हैं। यहाँ पर ये नोड जब ऐसे ले जाते हैं तो माउंट पॉइंटर चेंज हो जाता है छोटा बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये नोड दिख रहे हैं ये अभी बाहर है, इसकी आउटलाइन अंदर को है, ठीक है। अगर आप मोटा करेंगे तो इसकी मोटाई अंदर को बढ़ेगी, अंदर की जगह कम होगी और मोटाई बढ़ती रहेगी। तो इसको कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे 1-2 वर्ड बाहर चले जाते हैं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए आउटलाइन बाहर को दे देते हैं, तो अंदर जगह थोड़ी मिल जाती है, तो वो वर्ड उसके अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। अभी ये आउटलाइन अंदर को है। अगर आपको जरूरत पड़े कभी कभार 1-2 वर्ड इधर उधर हो रहे हो, तो आप जो है यहाँ से आकर के आउटलाइन अंदर को है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, इस पर क्लिक है, राइट वाले पे क्लिक कर देंगे तो अभी देखिएगा आउटलाइन बाहर हो जाएगी और नोट इसके अंदर आ जाएगी। ये देखिए हुआ ना, नोट इसके अंदर आ गए हैं और ये बाहर। अगर कभी ऐसी जरूरत पड़े तो कर सकते हैं। कभी कभी हमको भी जरूरत पड़ी है कि पूरा बॉक्स यहाँ से लेते हैं, पूरे बॉक्स में हम लिख रहे होते हैं, मजमून टाइप करते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि थोड़ी सी वर्ड जो है 1-2 वर्ड नीचे जा रहे हैं या 1-2 वर्ड एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम आउटलाइन जो लिए होते हैं उसको क्या कर देते हैं, उसको हम इधर उधर फैला देते हैं, यानी बाहर को आउटलाइन दे देते हैं। जैसे अभी है इस तरीके से बाहर, पहले आपका इस वाले पे लेफ्ट वाले पे क्लिक होगा, तो इस वाले पे राइट वाले पे इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ से आउटलाइन बाहर हो जाएगी। समझ में आ गई बात। उसके बाद आते हैं नीचे। इसके नीचे जो है यहाँ पर देखेंगे ये वाला ऑप्शन है रन अराउंड का है। ये अंदर ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन जो प्रॉपर्टी बार है यानी आपका रिबन बार, इसके ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन आपको अंदर मिलेंगे, लेकिन यहीं से अगर बातें समझ में आ जाए तो अंदर भी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ रन अराउंड का ऑप्शन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको हम कंट्रोल X से कट कर लेते हैं और फाइल चेंज करते हैं, इसमें आते हैं, इसमें हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट, ठीक है। नहीं आया, कंट्रोल V से पेस्ट इंटर, ठीक, ये बॉक्स आ चुका है। इसके नीचे टेक्स्ट नहीं है क्योंकि रन अराउंड से टिक हटा हुआ है। रन अराउंड पर जब आप टिक लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर भी टेक्स्ट आ सकता है। जैसे अभी देख तो करके दिखाते हैं, यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और अभी यहाँ रन अराउंड पर टिक लगा हुआ है, टिक लगा देंगे। अगर टिक नहीं लगा होगा तो टिक लगा देंगे। फिर जो है चारों तरफ से टेक्स्ट कितना दूर दूर भागे, यानी बॉक्स के चारों तरफ टेक्स्ट फैल जाए। कोई इमेज लेकर इसमें लगाए है तो चारों तरफ टेक्स्ट फैल जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, जितना भी फैलाना हो, जैसे हम .2 जो है .2 और उसके बाद टैब बटन, फिर नीचे वाले पे आते हैं, टैब बटन दबा करके और .2 इसमें भी दे देते हैं। उसके फिर नीचे आते हैं और .3 दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा चेंजिंग में लगे। टैब बटन दबाएंगे, .4 दे देते हैं, ठीक। अब चारों तरफ से देखिएगा ये बॉक्स के चारों तरफ टेक्स्ट फैल जाएगा। रन करना, रन अराउंड यानी टेक्स्ट को रन कराना, चारों तरफ दौड़ा देना, बात इसी से समझ में आ जाती है। ओके करेंगे, यहाँ से देखिए टेक्स्ट जो है चारों तरफ फैल चुका, हट चुका है, ठीक है। अभी यहाँ देखेंगे तो इधर देखिए ज्यादा मैंने दिया था तो इधर ज्यादा टेक्स्ट फैल चुका है, इधर कम दिया था तो इधर कम फैला है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप बॉक्स को थोड़ा छोटा कर लें तो और बात समझ में आसानी से आएगी। यहाँ से हम करते हैं छोटा, ठीक है। अब देखिए जहां पर भी रखेंगे तो टेक्स्ट भाग जा रहा है इधर उधर, ठीक है। अब आपको अगर इसको सही करना है, कभी ऐसा हो जैसे उस दिन जब हम सेटिंग बता रहे थे तो इसी तरीके से भाग रहा था, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जा करके
आप इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से टिक हटा देंगे तो टेक्स्ट इसके नीचे आ जाएगा। कहाँ? बॉक्स के नीचे भी आ जाएगा। जैसे हम यहाँ से हटा देते हैं, ओके कर देते हैं, अब टेक्स्ट इसके नीचे आ चुका है, दिख रहा है ना? अब कहीं पर रखेंगे तो टेक्स्ट इसके नीचे होगा, ऊपर इमेज होगी, ठीक है। अब इसका अगर कलर दे देंगे तो ये टेक्स्ट नहीं दिखेगा, अभी कलर नहीं है हमारे बॉक्स में इसलिए दिख रहा है। यहाँ से कोई कलर दे देते हैं, जैसे रेड दे दिया, अब देखिए नहीं दिख रहा है, यानी इसके पीछे टेक्स्ट है। तो जरूरत कब पड़ती है? रन अराउंड करने की कभी कभी जरूरत पड़ती है, जब कोई इमेज बीच में लगाते हैं, जैसे अखबार वगैरह में बीच में लगी होती है इमेज, तो रन अराउंड करने की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन समझ में आ गया। उसके बाद है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कलर को चारों तरफ से हटा सकते हैं, लेकिन इसका लिखा हुआ इंसर्ट ओनली विद ग्राफिक फ्रेम। ग्राफिक फ्रेम जब बनाएंगे, ग्राफिक बॉक्स बनाएंगे, उसी के साथ ये काम करेगा। तो उसके लिए हम ग्राफिक बॉक्स बनाते हैं। ग्राफिक बॉक्स मैंने बताया था नीचे वाले हैं ये 3, इसमें से कोई भी बना लीजिए। हम ये चौकोर वाला बनाते हैं, इस तरीके से हम ड्रैग करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। इसके अंदर कोई कलर दे देते हैं, जैसे हम कलर दे देते हैं और ये वाला, यहाँ से मैंने कलर दे दिया, ब्लू कलर दिया है। अब इसके चारों तरफ से कलर थोड़ा थोड़ा सा अंदर को दब जाए, ये सोच रहे हैं अगर बनाना हो कभी, हमने तो अभी तक यूज नहीं किया। अगर यूज करना पड़े तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसका आइकन ही देख के समझ में बात आ जाती है। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हमको पॉइंट टू चारों तरफ से छोड़ना है तो हम पॉइंट टू चारों तरफ से करते रहेंगे और इंटर करेंगे, टैब बटन दबा करके टैब बटन दबाएंगे और यहाँ पर भी 2 दे देंगे, ठीक है। पॉइंट टू सब पर हो चुका है। अब जो है हम यहाँ से ओके करेंगे तो इसका चारों तरफ से कलर अंदर को आ जाएगा इस तरीके से। अगर कभी जरूरत पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हैं, हमने अभी तक यूज नहीं किया है, ओके। बाकी हम बता रहे हैं, सारी चीजों को समझाना हमारा काम है तो समझा रहे हैं। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब इसको सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ आते हैं, सिंबल के नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है ब्लैक लिखा हुआ है, ये आउटलाइन कलर है। देखिए आउटलाइन जो इसका लाइन है ये ब्लैक है। अगर इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमको रेड लेना है या येलो लेना है या कुछ भी कोई कलर लेना है तो इस पर क्लिक कर देना, बस वही कलर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर अंदर का कलर चेंज करना है, जैसे रेड है तो उसी के नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, रेड लिखा हुआ है, इस पर तीर पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से ले लेंगे जो भी आपको कलर पसंद होगा वो कलर ले लेंगे, इस तरीके से वो कलर इसके अंदर फिल हो जाए, ठीक है। कलर वगैरह ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी कहीं जरूरत पड़े तो आप यूज करिए। उसके बाद आते हैं तो यहाँ देखिए अभी हमारी आउटलाइन है। अगर आउटलाइन नहीं होगी शुरू में इस तरीके से होता है, यहाँ से आएंगे नन पे क्लिक कर देंगे, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आप प्रिंट करेंगे तो ये आउटलाइन नहीं आएगी, सिर्फ बॉक्स आएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ से जा करके आउटलाइन देनी पड़ती है। लैंग्वेज के नीचे ऑप्शन है, यहाँ से आउटलाइन दे देंगे, ठीक है। उसके नीचे कितना परसेंट आपको, कितना पॉइंट आपको मोटा करना है, पतला करना है, तो पॉइंट साइज देंगे, ठीक है। अगर आपका A4 साइज पूरा में आप लाइन बनाते हैं तो आपको 0.5 दे दीजिए या 0.6 दे सकते हैं। इतनी लाइन होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। अगर 0.12 दे देंगे काम तो चल जाएगा, लेकिन कायदे के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि बड़ा पेज होता है तो 0.5 कम से कम होना चाहिए। जैसे अभी देख रहे हैं 0.6 से इतनी मोटी लाइन होनी चाहिए अगर पूरे पेज में काम कर रहे हैं। अगर कम होगा तो उसको कम भी करते रहेंगे। अब यहाँ से आते हैं तो यहाँ से इसको कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। इसका पीटी जैसे हम कर देते हैं 0.2 कर देते हैं, 0.2 या 2 कर दिया मैंने, इंटर किया। अब बहुत पतली लाइन हो चुकी है, अब जो है बहुत पतली सी दिख रही है। और अगर सिर्फ 2 कर देंगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर आपको पॉइंट लिखना नहीं है, क्योंकि पॉइंट ये जो लाइन आउटलाइन होती है वो पॉइंट ही में नापी जाती है। तो सिर्फ 2 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 6, आखिर में पीटी वो खुद लिख के आ जाता है, ठीक है। जैसे हमको 5 लिखना है, 5 लिखेंगे, इंटर करेंगे, खुद ब खुद ले लिया है। इंच में ये नहीं नापेगा। उसके आगे आएंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलता है कॉलम का। किसका? कॉलम का। ये अंदर भी सारी चीजें आएंगी तो हम वहां पढ़ कर बताएंगे सारी चीजें। और यहाँ पर है कॉलम। कॉलम का मतलब ये है, अभी देखिए इसके अंदर सिर्फ एक पार्ट बना हुआ है, एक पार्टीशन है। अगर इसके अंदर आप 2-3 पार्टीशन बनाना चाह रहे हो तो आप बना सकते हैं। जैसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, फिर इसके अंदर पार्टीशन बना के दिखाते हैं। आप अखबार में ये सेटिंग देखते होंगे, इसी के जरिए से आप अखबार भी बना सकते हैं। यहाँ से हम फिल कलर हटा देते हैं या हल्का कोई कलर दे भी देते हैं तो चलेगा। और यहाँ से आते हैं, ये वाला कलर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ के बाद अब हम चले जाते हैं कॉलम देते हैं। अभी 1 कॉलम है, इसके अंदर देखिए एक ही पार्ट है, ठीक है। इसको अगर 2 पार्टीशन में डिवाइड करना है कि यहाँ पर जो है बीच में खाना बन जाए, इधर और इधर पार्टीशन बन जाए, तो यहाँ पर आइए, जितने भी खाने देने हो हमको 2 बनाना है तो 2 लिख देंगे और इंटर करेंगे। अब देखेंगे इसके अंदर ये पार्टीशन बन चुका है। इसमें टाइप करेंगे तो इधर को आएगा, फिर फुल होके ये इधर आएगा। जैसे हम यहाँ से आते हैं, कुछ टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इतना कॉपी करते हैं, Ctrl+C से कॉपी, और उसके बाद टेक्स्ट
यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे एरो टूल से और यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से हैंड टूल रखेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे तो इधर ये फिल होगा अंदर अंदर। कंट्रोल वी, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब ये दो पार्ट बन चुके हैं। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये वाली लाइन जो पतली पतली सी दिख रही है आपको प्रिंट में नहीं नजर आएगी, ठीक है। सिर्फ ये वाला टेक्स्ट नजर आएगा और इस तरीके से ये होगा। अगर आपको जरूरत पड़े तो आउटलाइन वगैरह सारी चीजें हटाकर और यहाँ पर इमेज वगैरह लगाकर बता सकते हैं कि आज बहराइच के अंदर हुआ ये फला मामला। इमेज लगाए और दो तीन चीजें लिखे। लोग जब आप स्टेटस लगाएं तो लोग समझेंगे क्या कि ये तो कोई अखबार की चीज निकली हुई। अखबार में नहीं बल्कि आपका खुद का बनाया हुआ अखबार होगा और वहां पर इमेज लगी होगी, आज अहमद कंप्यूटर सेंटर में आए इतने स्टूडेंट, ठीक है। हेडिंग डाले बड़ी सी और आगे हम सारी चीजें इसको करके भी दिखाएंगे, एक बार की सेटिंग करके सारी। अभी जो है हम लाइन एडिटिंग रिबन बार पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर इसको आप प्रिंट करके देखना चाहें तो प्रिंट करके देख सकते हैं और प्रिंट करने का भी आपका लेसन आ जाएगा 2 दिन में, तभी हम अच्छे से बता देंगे, ठीक है। अभी बताएंगे तो क्लास का टाइम हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं इसी को, ठीक है। अभी देख रहे होंगे इसके बीच में थोड़ी जगह छुटी हुई। अभी जब आप प्रिंट करेंगे या जो है पीडीएफ बनाएंगे तो ये लाइन होगी, ये होगी, उसके बीच में ये जगह छुटी होगी, कोई आउटलाइन इसमें नहीं होगी। अगर आप जो है इस जगह को ज्यादा कम ज्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, जैसे 2 लिख देते हैं, 0.2 या 0.3 लिख देते हैं। इंटर करेंगे तो देखिए जगह बढ़ गई, ठीक है। हमको इसको जरूरत नहीं पड़ती, कंट्रोल सेट कर देते हैं, जितना था उतना ही हो जाएगा, ठीक है। जितना होता है उतना ही ठीक है। और इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती कॉलम बनाने की, कभी कभी जरूरत पड़ सकती है जब अखबार बनाएंगे तब। उसके बाद आते हैं ये रोटेट करने का ऑप्शन है। इससे पहले भी इसको बता चुके हम। पॉइंट इसको जो है 45% रोटेट करेंगे, इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, मैंने बताया भी था। फिर हम जाते हैं यहाँ से 0 करेंगे, रोटेशन टूल से भी इसको रोटेट कर सकते हो, ओके। और नीचे आएंगे तो इसमें आप जो है डिजाइन ले सकते हैं इसके अंदर। यहाँ से बहुत सारी डिजाइन है लेकिन हम इसको लेते नहीं है क्योंकि टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट हमारा अच्छे से नहीं दिखता है और पीछे की चीजें दिखने लगती हैं। तो इसलिए अगर आपको लेना हो तो ले सकते हैं। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, लेना नहीं है काम नहीं, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, तभी आपको मालूम रहेगा कि यहाँ से क्या होता है। तो आपका ये एडिटिंग रिबन बार आपका पूरा हो चुका है। यहाँ से हम डन ही कर देते हैं। अब एक और एडिटिंग रिबन बार है, वो लाइन एडिटिंग रिबन बार, यानी लाइन जब बनाते हैं तो ये वाला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ से ये लाइन बनी हुई, इसको हम आउटलाइन थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, 5 कर देते हैं, ये मोटी हो गई, ठीक। और स्टाइल भी यहीं से चेंज कर सकते हैं। ये ना बता मतलब हम ना बताएं तो ये ना समझना कि यही स्टाइल है। बहुत सारी स्टाइल इसके अंदर आएंगे तो इससे ले सकते हैं। 2-3 स्टाइल है जो बहुत ज्यादा चलती, ये हो गई। और इसके अलावा एक और है, ये वाली है और ये एक और है, ये वाली है, ठीक है। ये जो है बहुत ज्यादा डबल लाइन है, ये भी चलती है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। हमने ये रख लिया है। अब देखिए थोड़ा-सा चेंज हो चुका है, जो यहाँ पर देखिए दिखाया था मैंने कि ये ऊपर वाला, अभी मैंने ये वाला पढ़ाया है, अब ये वाला पढ़ा रहा हूँ, ओके? बात समझिएगा आसानी से। अब आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा इसको रोटेट करने का, इसको आगे-पीछे बढ़ाने का ऑप्शन होता है। जैसे हम इसको आगे-पीछे करेंगे तो देखिएगा इधर का नंबर चेंज होगा। हम ऊपर ले जाते एरो से जैसे बढ़ाते हैं तो देखिए नीचे का दोनों खानों का नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ पर ये वाले 2 खाने, यहाँ का नंबर चेंज हो रहा है, जैसे नीचे ऊपर ला रहे हैं। राइट लेफ्ट में ले जाएंगे तो ऊपर के जो तो खाने हैं, ऊपर जो नंबर लिखा हो वो चेंज होगा। हो रहा है ना? हो रहा है। अगर 0-0 कर देंगे तो ये जहाँ का होगा वहां पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से अगर जरूरत पड़े, कभी कभी जो है हमको रोटेट करने की जरूरत पड़ती है तो हल्का यहाँ से लिखेंगे 5, ठीक। यहाँ से देखिए रोटेट हो चुका है, इस तरीके से ऊपर को बन चुका है। तो इस तरीके से कभी जरूरत पड़े तो कर सकते हैं, हमको नहीं जरूरत है, हम 0 कर देंगे। यहाँ से 0, ये सिर्फ आपको पढ़ाने के टाइम जो है यहाँ पर हम यूज करते हैं, उसके अलावा हमको इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ती, ठीक है। इस तरीके से अब वो नंबर जो लिखा हुआ था वो मैंने हटा दिया है, इसलिए जब जितना नंबर दोगे उसी हिसाब से ये रोटेट होगा। तो हम इसको यहाँ से पकड़ के सीधा कर देते हैं। अब जो है हम एक आउटलाइन, एक लाइन हम यहाँ खींच लेते हैं समझाने के लिए और यहाँ से 0.5 दे देते हैं, 5 लिख के एंटर कर देंगे और ये लाइन बन चुकी। उसके बाद है दूसरा नंबर है, यहाँ से कलर इसका दे सकते हैं, तो रेड कर दिया मैंने। और यहाँ से जो है फिल कलर, अगर बॉक्स बना हुआ तो फिल कलर दे सकते हैं, ओके। अब फिल कलर इसमें तो ये बॉक्स है नहीं, आउटलाइन है, मैंने ऊपर से दे दिया है। उसके बाद यहाँ राइट की तरफ यूटिलिटीज के नीचे ये ऑप्शन है कि आप जो है डिजाइन चेंज कर सकते हैं, मैंने चेंज कर दिया है। उसके बाद जो है इसके नीचे 5 pt लिखा हुआ है, यानी पॉइंट 5 पॉइंट अभी मोटी है। हमने बताया अगर पूरा बॉक्स है, जैसे कि हम जाते हैं यहाँ से आते हैं, ये इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर लिया बॉक्स को। अब यहाँ से आएंगे, अभी नन है, अभी ये प्रिंट में नहीं आएगा। अब जो है अगर आपको प्रिंट में लेना है तो यहाँ से आइए, कोई यहाँ से लाइन दे दीजिए, जिससे उर्दू में ज्यादातर अच्छा हमको ये वाला लगता है।
ये दे दिया, अभी भी नहीं दिख रही, अब 0.5 या 6 देंगे, तो मैं 6 देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। इस तरीके से जब आप बनाएँगे तब ये लग रहा है क्या है, मज़मून है। अब मैंने अगर ऐसे बता देता तो चल सकता था कि पूरे में ले सकते हैं। अब लेकर दिखाया है आउटलाइन, किस तरीके से लेना तो आपको अच्छे से समझ में आया। इसीलिए हम सारी चीज़ों को जो है प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश किया करते हैं कि सारी चीज़ें सामने आए। अब अगर प्रिंट करेंगे तो आपको ये सारी बदलाव जितने भी किए गए इसके अंदर आपको दिखेंगे। इसके नीचे टेक्स्ट है, रन अराउंड कर देंगे तो चारों तरफ से फैल जाएगा टेक्स्ट, ठीक है? हम चलो इस तरीके से करते हैं प्रिंट, तो सारी चीज़ें इसमें आपको दिखेंगी, ठीक है? और एक पीडीएफ बना के दिखा देते हैं। उससे पहले 2 ऑप्शन बचा हुआ है, 1 मिनट, जो लाइन मैंने बनाई थी उसको सेलेक्ट करते हैं, कोई ऑप्शन बचा तो नहीं। एक ऑप्शन बचा हुआ है जो रोटेट करने का है और यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, मैंने बताया था 45 लिख के और इंटर करेंगे, इंटर किया तो देखो 45% रोटेट हो गई। कंट्रोल जेड करते हैं हम और उसके बाद है ये वाला ऑप्शन, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा ऑप्शन, जो रन अराउंड मैंने बताया था वही वाला ऑप्शन यहाँ पर भी है। अगर इसके यानी आउटलाइन के चारों तरफ टेक्स्ट को भगाना चाह रहे हैं तो आप भगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ से आउटलाइन थोड़ा-सा पहले छोटा करेंगे, यहाँ से हम कर देते हैं बिल्कुल छोटी-सी, ठीक? और इसको उठा करके हम रखते हैं यहाँ पर, ताकि आपको यहाँ पर रखें ताकि आपको लगे कि टेक्स्ट भागा है कि नहीं भागा। अब यहाँ पर इस पर आएँगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस पर लगा देंगे। पहले से ऑप्शन जितना लिखा हुआ चलो इसी पे कर देते हैं ओके। यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए टेक्स्ट इधर-उधर भाग गया। कभी ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर भी है। अंदर आएँगे तो बहुत जगह ये आया हुआ है, जैसे रन अराउंड यहाँ पर भी है। ऑब्जेक्ट में जाएँगे ये भी वहाँ पर भी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रन अराउंड, ठीक है? ये ऑप्शन और सामने भी आपको दिख रहा है। तो ये सब अंदर भी ऑप्शन है, जब आएँगे तो हम आपको बताएँगे। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं या चलो ऐसे ही करते हैं प्रिंट। प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है फाइल पे और यहाँ से आना है प्रिंट पे, ठीक है? प्रिंट करिए या पीडीएफ बनाएँ। यहाँ पर आएँगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा बॉदर कंपनी का जो है प्रिंटर है, वो सिलेक्ट है, तो हमको प्रिंट नहीं करना है, अभी आपको पीडीएफ बना के दिखाना है। तो पीडीएफ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ठीक है? इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पर आपको ज़रूर जाना जाना है। ये सेटिंग आएगी तो हम बताएँगे। प्रॉपर्टीज़ पे जाइएगा और यहाँ से अभी जो आपका पेज है ये खड़ा-खड़ा है, यानी ऊपर से नीचे को है, तो ये पोर्ट्रेट है। अगर आपका बेड़ा पेज होगा तो यहाँ से लैंडस्केप कर लेंगे, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर दिखाता भी है, हम पोर्ट्रेट रखेंगे। उसके बाद यहाँ एडवांस सेटिंग पे जाएँगे, इसको थोड़ा-सा बढ़ा लेते हैं ऊपर। एडवांस सेटिंग पे जाएँगे और यहाँ से आपका पेपर कौन-सा है? A4 साइज़ है। तो A4 पहले से था, हम A4 ही कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर यहाँ से ओके करेंगे। अब लोकेशन माँगेगा कहाँ पर आप सेव करना चाह रहे हैं, तो हम डेस्कटॉप पर कर लेते हैं, या डेस्कटॉप यानी जो पहली स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जैसे अहमद, ठीक है? अहमद इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैंने बताया था कि पढ़ाने वाले का थोड़ा-सा असर होता है, इसलिए इसको मैंने कर दिया अहमद 01, ठीक है? अब हम यहाँ से सेव कर देंगे और ये पीडीएफ बन जाएगा। ये पीडीएफ बन चुका है। जितने भी होंगे पेज देखिए 1 बाय 1 बना रहा है, ठीक है? 5, 6, 7वें नंबर का बन चुका, 8वें नंबर का। इस तरीके मैंने 1 पे सिर्फ चेंजिंग किया तो 1 तुमको दिखाएँगे। अभी ये बन चुका 12, 13 और ये 14। 15 पेज थे, ये 15 का बन चुका है। अब इसको यहाँ से हम मिनिमाइज़ कर देंगे और यहाँ से आएँगे, ये वाली पीडीएफ है, तो इस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, तब देखो सारी सेटिंग्स हो चुकी। अब ये लग रही है कि किताब है, अभी तक किताब नहीं लग रही थी, सिर्फ़ ऐसे ही लग रहा था टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है? अब देखिए अच्छा लग रहा है। तो ये सारी सेटिंग आपको करके देखनी है, ठीक है? कोई चीज़ लिख लीजिए, एक फ़ाइल कोई बना लीजिए, सेंटर के नाम भी मज़मून लिख सकते हैं या कोई और मज़मून लिख लीजिए। अपना जो भी काम हो उसी को लिख कर फिर बाद में प्रैक्टिस भी करते रहिए उसी में और उसको आप शेयर भी करिए और ग्रुप पे ज़रूर शेयर करिए। देखिए यहाँ नाम भी लिखा है, सफ़ा नंबर जितने भी जाएँगे सब पर सफ़ा नंबर पड़ा है। लेकिन मैंने आउटलाइन कहाँ पर दिया? मास्टर पेज में नहीं दिया है। तो सिर्फ़ एक ही पेज पर है। अगर मास्टर पेज में जाकर ये आउटलाइन देते, सारी सेटिंग करते तो हर पेज पे नज़र आती। ये सेटिंग कहाँ करेंगे? अगर किताब लिख रहे हैं तो मास्टर पेज में जाकर करेंगे, ओके? तो ये बात समझ में आ गई होगी। आज की क्लास पूरी होती है, लगभग सारी चीज़ें डिटेल से आ गई हैं और हम यही कहते हैं कि अगर आपके दोस्त हैं जो सीखना चाहते हैं कंप्यूटर तो उनको ज़रूर इनवाइट कीजिए और ज़रूर बताइए कि अहमद कंप्यूटर सेंटर में कैसा सिखाया जाता है और पूरी वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए। वीडियोज़ को 1 बार नहीं 2 बार, 3 बार जितनी बार ज़रूरत पड़े देखिए, क्योंकि वीडियो आपको इसीलिए दी जा रही है ताकि आप बार-बार देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? आप वीडियो देखिए, आसानी से देखकर जब आपको मौका मिले, देखकर और उसकी प्रैक्टिस कीजिए और उसके अंदर हर ज़ुबान में लिख सकते हैं। अब क्लास पूरी होती है, अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।